आइए अब देखते हैं शहर की खास खबर। उज्जैन बहादुरगंज की एक गली में गाय ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लोग छुड़वाने का प्रयास करते रहे लेकिन गाय ने युवती को बुरी तरह घायल कर दिया। पानी डाला, साइकिल पर की पूछ खींची। हर तरह से प्रयास करने के बाद भी गाय बुरी तरह बोराली होकर युवती पर टूट पड़ी। युवती बुरी तरह से जख्मी हो गई है। उज्जैन बहादुरगंज की एक गली में गाय ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लोग छुड़वाने का प्रयास करते रहे लेकिन गाय ने युवती को बुरी तरह घायल कर दिया। पानी डाला, साइकिल पर की पूछ खींची। हर तरह से प्रयास करने के बाद भी गाय बुरी तरह बोराली होकर युवती पर टूट पड़ी। युवती बुरी तरह से जख्मी हो गई है। उज्जैन बहादुरगंज की एक गली में गाय ने एक युवती पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। लोग छुड़वाने का प्रयास करते रहे लेकिन गाय ने युवती को बुरी तरह घायल कर दिया। पानी डाला, साइकिल पर की पूछ खींची। हर तरह से प्रयास करने के बाद भी गाय बुरी तरह बोराली होकर युवती पर टूट पड़ी। युवती बुरी तरह से जख्मी हो गई है। दूर करना, दूर रहने दे। मतलब भी नहीं होता जाने का।
इसमें जो टीम है मैं उसको 30,000 रुपये कैश रिवॉर्ड देने की घोषणा करता हूं और इन पूरी टीम को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि इसके बिल्कुल तह तक जाएंगे और जितने और लोग भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। आज प्रदेश भर में अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान की शुरुआत हुई है और इसी कड़ी में आज इंदौर में यहाँ क्राइम ब्रांच में एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया के नेतृत्व में एक गैंग पकड़ा गया है जिसके 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे 35 इलीगल फायर आर्म्स रिकवर हुए हैं, जिसमें 12 पिस्टल हैं और 23 कट्टे हैं, 7 राउंड भी इसमें बरामद हुए हैं। इनमें से 4 लोग इंदौर के हैं जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है और दर्जनों अपराध इनके विरुद्ध दर्ज हैं और ये अपने आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने के लिए आगे के लिए अपने फायर आर्म्स प्रोक्योर कर रहे थे, खुद कुछ अपने के लिए और कुछ बाहर एक प्रीमियम पर बेचने के लिए। तो जो इन्होंने आर्म्स प्रोक्योर किए हैं उस संबंध में हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, एक व्यक्ति धार का है और एक सिकलीगढ़ है बड़वानी का। तो इसमें हमारे पास इनके अलावा कई सारे अन्य लोगों के भी नाम आए हैं जिन्होंने पूर्व में इनसे हथियार खरीदे हैं और जो इस तरह के हथियार बना रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान उससे जस्ट पहले, लॉकडाउन से पहले हमारे द्वारा 34 फायर आर्म पकड़े गए थे जो कि उस समय की सबसे बड़ी कैच थी। आज ये 35 फायर आर्म्स, ये पिछले 5 साल से भी ज़्यादा के समय अवधि में ये सबसे बड़ी कैच है आर्म्स की, सिंगल कैच। और हम जो है इसमें जहाँ ये मैन्युफैक्चर होते हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी नेटवर्क हमारे को इसमें पता चला है और हम आगे आने वाले दिनों में इसको डेवलप करके इसमें और कार्रवाई करेंगे। मास्क लगाओ, मास्क फटाफट लगाओ। ये रखो ना, निकाल के रखो ना, जेब में रखिए। हम लोग डालते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से आपने ये इस योजना में हेल्प की। मुझे नगर निगम कमिश्नर साहब का आदेश हुआ कि आपको ये काम अपने को संभालना है। मैंने यहाँ पे अपनी 500 लेबर लगा के दिन रात पैकिंग का काम किया, किसी को परेशानी नहीं आई और 140-50 हमारे छोटी गाड़ियाँ लगी जो वार्डों में जाके और सप्लाई कर रही है। इनको लेबर को कैसे एग्री किया आज ऐसे समय में काम करने के लिए? नहीं, लेबर मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, मेरे पास 400-500 लेबर तो अवेलेबल रहती है। तो लेबर को अभी यूँ भी काम नहीं था तो लेबर सब इकट्ठी हो गई। इनको कोरोना संक्रमण न हो इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरती गई? हमने सब दूरी का सब ध्यान रखा है, मास्क पहनाया है इनको,
सिर में टोपी पहनाई है। कोई भी अब थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन डिस्टेंसिंग का हमने बहुत ध्यान रखा है और अभी तक कोई ऐसा इसमें से हमारा ऐसा एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला कि जो पार्टी पॉजिटिव हो। सब पेमेंट वगैरह आपके बराबर नहीं, होते हमने रहे? सब लेबर को भले हमको हम अपने पास से दे रहे हैं। अभी जब नगर निगम देगी, जब देगी, हम प्रति लेबर 300 रुपये दे रहे हैं, जो सुबह 9 बजे से शाम को 6:30 बजे तक कार्य करते हैं। ये लेबर जो थी ये कहाँ के शहरों से थी? लॉकडाउन लंबा चला, इन्होंने कायदा प्लानिंग के साथ एक बहुत बड़ी टीम ने, नगर निगम की टीम ने उसको टारगेट किया। जनप्रतिनिधियों का बहुत सहयोग मिला, मीडिया का बहुत सहयोग मिला और इस आधार पर हमने जितने भी जहाँ पर भी जिन लोगों को भी फूड की या राशन की आवश्यकता थी हमने प्रोवाइड किया। और इससे बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण कि लोग बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनको हम घर पर ही फूड पैकेट्स या राशन पैकेट दे रहे थे। और मुझे लगता है कि चूँकि घर से बाहर निकलने का एकमात्र कारण ये हो सकता था जिसको कि हमने बहुत अच्छे से टैप किया और वही बहुत बड़ा कारण रहा है जिसके कारण कि लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं और लॉकडाउन इंदौर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सर, कितनी राशि की लगभग सामग्री दानदाताओं से मिली, कितनी नगर निगम ने खर्च की है इस पर? देखिए, जो हमने शुरुआती लगभग 20 से 25 दिन थे वो हमने पूरे जो हमें शहर के दानदाताओं ने दान दिया उससे हमने काम चलाया था। वो लगभग 7.5 से 8 करोड़ रुपए की राशि थी। लगभग 27 अप्रैल के पश्चात आज तक हमने पूरी तरीके से टेंडर के माध्यम से जो हमें SDRF से शासन की तरफ से राशि मिली है उससे हमने ये पूरा सिस्टम चलाया है। मुझे लगता है कि दोनों को मिला के देखा जाएगा तो लगभग 22-23 करोड़ रुपए हमारे कम खर्च हुए हैं। इसके अलावा कुछ खर्चा जैसे कि लेबर का है और ट्रांसपोर्टेशन का है वो नगर निगम से मदद से किया गया है अभी, तो उसको भी हम ऐड करते हैं तो मुझे लगता है लगभग 25 करोड़ रुपए के आसपास टोटल खर्चा किया गया। सर, कल से इस योजना के बारे में क्या निर्देश हैं? देखिए, हमने जो व्यवस्था 29 मार्च से प्रारंभ की थी और जो आज तक लगातार हमारी प्रगति पर है और जैसे निर्देश मिले हैं उसके अनुसार हम लोग कल से ये जो हमारी व्यवस्था है उसको हम बंद कर रहे हैं। लेकिन जो अभी हमारे आज रात तक जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है उस हेल्पलाइन नंबर में जितने भी शिकायतें आएंगी उनको हम कल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बाकी इसके अलावा किसी को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाएगा। अब तक कितने राशन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं, कितने भोजन पैकेट वितरित किए जा चुके हैं? देखिए, हमने जब 29 मार्च से प्रारंभ किया था तो प्रारंभ में लगभग हमने 4-5 हज़ार पैकेट्स प्रारंभ किया था और फिर बढ़ते बढ़ते ये 30,000 राशन पैकेट्स पर डे तक पहुंचा। साथ ही जैसे कि हमने भोजन के पैकेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, लगभग हमने जो हमारे 63-64 दिन का ये पूरा सिस्टम रहा है इसमें राशन पैकेट्स लगभग 13 लाख राशन पैकेट्स हमने प्रोवाइड किए हैं। साथ ही हमने लगभग 2 लाख आटे के पैकेट जो 5 किलो का पैकेट होता है वो किया। तो कुल मिला के सूखा राशन देखा जाए तो लगभग 15 लाख परिवारों को हमने ये राशन पैकेट से मुहैया कराए हैं। साथ ही जो कुक्ड मील पैकेट भी हम देते थे वो लगभग आज दिनांक तक 19,80,000 के आसपास है, मतलब लगभग 20 लाख कुक्ड मील पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। कि क्या लगता है कि इस लॉकडाउन को सफल बनाने में इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा रही? देखिए, चूँकि ये ज़रूरी था कि लॉकडाउन सफल होने के लिए कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकले और बाहर निकलने की संभावना उन व्यक्तियों की रहती है जिनको खरीदने के लिए कोई पैसे नहीं है या राशन की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है। तो हमने ऐसे सभी तबके को, ऐसे सभी सेक्शन को पूरे शहर में जो कि गरीब हैं और जिनके पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं या जिनके पास खाने, देखिए चूँकि हम जैसे पैकेट की संख्या देखें तो 15 लाख पैकेट की संख्या है और एक परिवार को हमने किसी परिवार को हमने 2 बार डिस्ट्रीब्यूट किया, किसी को 3 बार, किसी को 4 बार किया है। तो मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज लगभग 3 लाख परिवार, 3 लाख हाउस होल्ड जो कि हमारे शहर में 6-6.5 लाख हाउस होल्ड्स हैं, लगभग 3 लाख हाउस होल्ड्स को हमने लगातार फीड किया है और कई परिवारों को हमने 2 बार, 3 बार और 4 बार भी फीड किया। इसके अलावा जो फूड पैकेट्स हैं जो 20 लाख हैं, 20 लाख फूड पैकेट्स लगभग हमारे ऑन एन एवरेज डेली 40 से 45 हज़ार लोगों को जाते थे, मतलब लगभग 10,000 हाउस होल्ड हम इस प्रकार कवर करते थे। इस पूरी योजना की सफलता किस पर निर्भर रही? देखिए, सफलता का बहुत बड़ा कारण चूँकि कलेक्टर सर का मार्गदर्शन और जो हमारे तत्कालीन नगर निगम आयुक्त थे और अभी लगातार मैडम है, एक प्रॉपर पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है वो प्रोवाइड किया गया। साथ ही जो नगर निगम की बहुत बड़ी टीम जिसमें हमारे एडिशनल कमिश्नर वीरभद्र शर्मा जी हैं, 2 डिप्टी कमिश्नर हैं, सिन्हा जी हैं, अरुण शर्मा जी हैं और हमारे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर महेश शर्मा जी जो लगातार यहाँ पे पूरे टाइम काम करते रहे। इसके साथ ही जो हमारे रेवेन्यू का बहुत बड़ा अमला हमारा जो कॉलोनी सेल का या PMI बहुत बड़ा अमला 300 के आसपास जो कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के साथ में, बहुत ईमानदारी के साथ में और पूरे टाइम
बीमारी का भोपाल में बहुत कम हुआ इसके मुकाबले। तो क्या जो डेटा आपके पास उपलब्ध है उसके मुताबिक कहीं ये आशंका है कि अलग अलग स्ट्रेन्स वायरस के प्रदेश में है और कम्युनिटी स्प्रेडिंग की इसके बाद 2 और है ना बस। एक सवाल मेरा पूछ लेना आप। आपके बहुत हो गए। एक्चुअली ये मूल बात है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इंदौर से मध्य प्रदेश में अगर किसी दृष्टि से देखा जाए तो वायरस के स्प्रेड की शुरुआत इंदौर से हुई, ऐसा हम लोग रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। 100% कॉन्फिडेंस के साथ तो कोई बात नहीं की जा सकती। इनफैक्ट इंदौर से वायरस के इंदौर के ट्रैवलर अब तो छतरपुर, टीकमगढ़ कहाँ तक नहीं गया और इंदौर के आसपास के जिलों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। जिस तरीके से इंदौर का शुरुआत में ग्राफ बढ़ा, उसको ये देख के ये कहा जा सकता है कि इंदौर में वायरस की शुरुआत फरवरी माह में कभी हो गई होगी और हम लोग उस टाइम पे टाइमली शायद उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए जब आया तो सडनली बहुत ज़्यादा केसेस आए। भोपाल में भी इनफैक्ट शुरुआत में यहाँ से एक डॉक्टर गए जिन्होंने हेल्थ स्टाफ के अमले में उनके थ्रू स्प्रेड हुआ, भोपाल में भी उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया दोनों शहरों में। ये बात कि वायरस का कोई अलग अलग डीएनए है, ये किसी आंकड़े से प्रमाणित नहीं होती, ना केवल इंदौर भोपाल के कॉन्टेक्स्ट में बट पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में। अभी तक दुनिया में कहीं से भी ये रिपोर्ट भी नहीं है कि डीएनए म्यूटेट हो गया है वायरस का या उसमें कोई चेंज हो गया है। इट इज़ द सेम ट्रेंड, सेम वायरस। मूल बात यह है कि वायरस का वायरल लोड कितना है कम्युनिटी में, मतलब कितना उसका स्प्रेड है। सही बात यह है कि इंदौर में शुरुआती दिनों में वायरल लोड बहुत ज़्यादा था, कंजेस्टेड एरिया में उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा था और मैं इंदौर को वाकई बधाई देना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत से और जितने भी कष्ट से कि इंदौर ने उसको झेला, उसको संभाल लिया, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और एक सक्सेस स्टोरी है। अगर आप तुलना करोगे बॉम्बे अहमदाबाद शहरों से जहाँ वायरल लोड इतना था, तो राइज ऑफ केसेस इतना फिनोमिनल था कि उनके लिए संभालना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। तो इंदौर की जनता ने तो जितने भी उन्होंने कष्ट भोगे हों, मैं अभी भी कहूँगा कि उन्होंने उस वायरल लोड को मैनेज करने में बहुत ही अच्छा काम किया। पीछे से कोई पूछते हैं तो बोले सरकार को भेज रखी है, आयुष्मान में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करा रहे हैं? बाकी क्या वजह है? आपकी बात आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। आपके वरिष्ठ अनुभव के कारण आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा, मैं आपको इसका साधुवाद देता हूँ। नहीं बिल्कुल, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। सी इट्स अ फैक्ट कि आगे मानसून सीजन है और मानसून सीजन में तो नॉर्मली भी कई और चीज़ें इन्फेक्शन की ऐड होती हैं, दूसरी बीमारियां भी आती हैं और ये बात भी तय है कि अभी कोरोना का इन्फेक्शन भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो केसेस में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बात में बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता और इसीलिए लगातार हम दोनों पक्षों पे काम करते रहते हैं। अपनी ट्रीटमेंट की कैपेसिटी बढ़ाने के मुद्दे पे हम लगातार काम कर रहे हैं, अपनी टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, साथ ही रात दिन जनता से हाथ जोड़ के अपेक्षा भी करते रहते हैं कि उनको खुद भी अपना ध्यान रखना होगा। कोई लोहे की दीवार खड़ी नहीं की जा सकती। अगर हम लोग खुद अपने आप में सावधानी नहीं बरतेंगे तो ऑब्वियसली हम उसका परिणाम हमको भुगतना होता है। तो हमको जनता को भी लगातार सावधान करने का हम आग्रह करते रहते हैं। आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी ये बात कहते रहें, वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल सावधानी रखने की ज़रूरत है। थैंक यू। आने वाले पेशेंट वापस में पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे कुछ बहुत ही रेयर केसेस दुनिया के और देशों में भी, इंडिया में भी और मध्य प्रदेश में भी आए हैं। मैं तो नहीं कह रहा पॉजिटिव हो रहे हैं, ये केसेस आए हैं कि उन्होंने दोबारा सिम्टम शो किए। ऐसे कुछ केस रिपोर्ट पॉजिटिव, ऐसे कुछ केस आए हैं जिनको हम दोबारा टेस्ट भी कर रहे हैं। ये जिसका ICMR के लिए एक स्टडी का माध्यम है कि इसमें एक्चुअली मुद्दा क्या है। या तो जब वो डिस्चार्ज हुआ या तो वो पूरी तरह से वायरस से फ्री नहीं हुआ था या वो दोबारा इन्फेक्ट हुआ। चूँकि लोग ये कहते हैं, वैज्ञानिक लोग ये कहते हैं कि एक बार आपको वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, वायरस आपको दोबारा इफेक्ट नहीं कर सकता। तो अभी इस मुद्दे पे बहुत कॉन्क्लूसिव तरीके से कुछ कहा जाना संभव नहीं है। सर एक आपने देखा कि शव यात्रा और विवाह समारोह कितने उसके आर्डर में अंतर आ रहा है। शव यात्रा और जिला विवाह में कितने लोग शामिल हो सकते हैं, इसके भारत सरकार ने कुछ मापदंड तय किए हैं। साथ में लोकल लेवल पर ये सुविधा दी गई है भारत सरकार के सारे मार्गदर्शन में
कि अगर आप चाहें तो उनको फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं, रिलैक्स नहीं कर सकते, फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। ये स्थानीय प्रशासन पे और स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या और रोक वो लगाना चाहते हैं। मूल बात ये समझने की है कि अल्टीमेटली हमको खुद को बचा के चलना है। कई केसेस मुझे पता है जहां अंतिम संस्कार के कारण 50-50 लोग इन्फेक्ट हुए। ईश्वर ना करे किसी की मृत्यु होना दुखद है, लेकिन उस मृत्यु के कारण और 50 लोग प्रताड़ित हों तो उसका मुझे कोई औचित्य दिखता नहीं, बट अल्टीमेटली ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय होते हैं। करे चाहे सरकारी लैब करे, उसको एक ICMR का पोर्टल है, उस पर एंट्री करनी होती है। हर सैंपल, उसका रिजल्ट सब कुछ ICMR के पोर्टल पे आता है। जो आंकड़ा ICMR बताता है वही वैलिड आंकड़ा है। उसके अलावा अगर कोई आदमी कोई आंकड़ा बताता है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आप बाकी किसी भी आंकड़े को रिलाई करने का कोई वजह नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल ICMR की वेबसाइट के आंकड़े को मानता है और वही आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि कितने टेस्ट हुए, कितने पॉजिटिव हुए। उसके अलावा अन्य कोई बात हम नहीं बता सकते। सर, इंदौर देश के बड़े हॉटस्पॉट साहब के मार्गदर्शन में माननीय महापौर जी मीना जोनवाल जी, हमारे आदरणीय आराम सुंदर कोरट जी साहब, हमारे आयुक्त महोदय सिंगर साहब एवं सभी साथियों ने हमने तय किया हमारी टीम ने कि जो सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी 24 घंटे दिन रात ऐसे समय में जब कोई आदमी हाथ मिला रहा है किसी से कहीं बाहर निकल रहा है, ऐसे समय में हमारे स्वास्थ्य के लिए वो लोग लड़ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के वो 24 घंटे निरंतर सेवाएं दी। तो हम सब दिल से उनके आभारी हैं और हमने ये सोचा कि हमारी दानिश हेल्थ केयर कंपनी है, हमारी टीम ने ये निर्णय लिया कि हम उनके रक्षा की, जैसे उन्होंने हमारी रक्षा की विगत 70 दिन हो गए आज, निरंतर वो सेवाएं दे रहे हैं बिना किसी संकोच के। तो हम लोगों ने ORS पाउडर का वितरण का आज कार्यक्रम रखा है हमारे विधायक जी के नेतृत्व में, जिसमें ये नमक और घोल रहेगा डेक्सट्रोज का, इससे इनको एनर्जी मिल जाएगी और जो नमक और ये जो झुके करने काम कर रहे हैं, जो पानी कमी हो जाती है शरीर में, उसकी इम्यूनिटी इनकी बूस्ट हो जाएगी। तो इनके लिए हमने आज ये कार्यक्रम रखा है। इन सभी लोगों को, जितने आज नगर में काम कर रहे हैं, लगभग 4500 कर्मचारी हैं हमारे, सभी कर्मचारी जो दिन रात लगे हुए, उनके लिए हमने ये वितरण का आज व्यवस्था करी। मैं उनकी सेहत के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही वो लोग ऐसे संघर्ष में हमारा साथ दिया, हम लोग भी बराबरी से उनका साथ दें। जय हिंद, धन्यवाद। देख रहे हैं यार, जिनके अंदर अपना बर्तन ले जाओ। 10 मिनट में पानी भरा था, चल बोर्ड में आ जाए। दो बार भी देते हम लोग। जी बताएं, ये बैनर लगाया है तो ये बैनर किस वजह से लगाया है और क्या समस्या है? हमारे यहाँ पर पानी की समस्या कई वर्षों से यथावत बनी हुई है। यहाँ पर हमने यहाँ के प्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को कई बार आवेदन, निवेदन और जितने भी AF है सब पे हमने कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पानी की समस्या यथावत बनी हुई है। पानी यहाँ पर आता नहीं है, यदि थोड़ा बहुत पानी आता है तो वो भी बिल्कुल मटमैला पानी आता है और ड्रेनेज से मिला हुआ पानी आता है।
इसके कारण हम लोगों ने यहाँ से त्रस्त होकर ऐसे बैनर लगा दिए गए हैं कि अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, लॉकडाउन में यहाँ भोजन की समस्या है, भोजन की समस्या से बढ़कर तो पानी की समस्या है। जब हम पानी घर पे पानी नहीं होगा तो हमें लॉकडाउन का पालन तोड़कर हमें कहीं ना कहीं पानी के लिए जाना पड़ेगा और हमारा लॉकडाउन खुलेगा। तो हमने विरोध स्वरूप में यहाँ पे बैनर लगा दिया गया है कि यदि पानी नहीं मिलेगा तो वोट नहीं मिलेगा। आपका नाम बताइए। रविकांत मिश्रा जी, किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया है आपने? यहाँ पे पानी की समस्या लगातार आ रही है। यहाँ तो 3 महीने से पानी की समस्या है, होली से ही पानी बंद है यहाँ का नर्मदा का। इसी कारण हम रहवासियों ने मिलकर बैनर लगाया है। बैनर लगाने के बाद आज आए थे जोन से, तो वो सिर्फ समस्या सुन के गए, कुछ निराकरण बता के नहीं गए प्रॉपर, सिर्फ वाल का बोल के गए। वाल का भी आश्वासन दिया उन्होंने 8 दिन का। तो इसके पहले भी आपने बहुत सी जगह, इसके पहले भी हमने महापौर ऐप पे भी 3 बार 10 बार सभी रहवासियों ने मिलकर कंप्लेंट करी है, हमारे पास उसका प्रूफ भी है। उसके अलावा कोई अधिकारी ने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया। सीधे बोलते हैं जोन अधिकारी को, बोलते हैं जोन अधिकारी भी फ़ोन करते हैं, बोलते देखते हैं, टैंकर से आपकी सप्लाई कर रहे हैं। टैंकर भी हफ्ते में 1 दिन आता है, उसमें भी 5-6 बर्तन भरते हैं और चले जाता है। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिले? तो जनप्रतिनिधि भी आज ही आए थे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है 8 दिन का। देखते हैं 8 दिन में क्या होता है। क्या पानी कम आ रहा है? गंदा पानी आता था, उसको वहाँ से जान करके बंद कर दिया। जो वाल खोलता ना लड़का, उसने कोई कारण से बंद कर दिया। कहाँ से बंद कर दिया? ये पीछे गली से वाल आता है, वहाँ से लाइन कुछ बंद हो गई है, तो पानी आना बंद हो गया। आपने अधिकारी से इसकी शिकायत? अधिकारी से 10 बार शिकायत करी, महापौर ऐप पे भी करी, CM हेल्पलाइन पे भी करी है, लेकिन कोई प्रॉपर जवाब नहीं पार्टी का। आपका नाम बता? मेरा कमल खेमानी, मकान नंबर 1332। कौन सी गली है? जी माता जी बताइए, बैनर लगाया है तो किस तरह का प्रदर्शन जाहिर कर रहा है आप ये बैनर लगा? इसीलिए कि ये कोरोना चल रहा है, पानी की समस्या है, अगर नल नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ, इस समस्या में कैसे जाएंगे बाहर, तो इसके लिए लगाया गया बोर्ड कि पानी नहीं तो बोर्ड नहीं, बस यही हल करो हमारा। पानी आपके वहाँ क्या समस्या है? पानी आ ही नहीं रहा है। पानी नहीं आ रहा, 3 महीने से बिल्कुल नहीं आ रहा है पानी। 3 महीने से नल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 3 महीने में कितनी परेशानी हो रही। अब ये 4-4 डब्बे 3-4-6 दिन में 8 दिन में भरते हैं, तो क्या पूर रहे हैं 6 डब्बे 8 दिन पानी? तो कहाँ से आ रहा है? नगम निगम से आ रहा है, टैंकर आ रहे हैं नगम निगम से। तो वो अभी तो क्या, अब 4 दिन में देने लगे, पहले 7-7 दिन में आते थे। 7 दिन में एक टैंकर आता था? पहले 7 दिन में आता था, अब 3 दिन से क्या नाम है 4 दिन में देने लगे हैं। मतलब चौथे दिन आया था, फिर आज आया। कौन सी कॉलोनी है माता जी? ये है क्या नाम है, द्वारकापुरी, 3 नंबर गली। आपने कोई अधिकारियों से चर्चा करी? हाँ, फोन लगाया, फोन काट देते हैं। यहाँ के पार्षद से अगर आपकी बात हुई? हाँ, तो वो फोन काट देते, बात ही नहीं करते। अच्छा, अभी तक किसी ने नहीं, कोई ने आज तक आके जानकारी भी नहीं ली कि यहाँ क्या परेशानी चल रही है। आपका नाम बता दीजिए। निर्मला पाराशर। अब तक तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगी रही हो, पर अब अनलॉक को दौर शुरू हुई गयो है। यो कोविड कहीं कहीं करतब करावे गो ने तरह तरह को नाश नचाई रही है। गली कूचा की दुकान होन तो चालू हुईगी, बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल भी जल्दी ज खुलेगा। हजामत करबा को इंतजाम तो हुई गयो, पर खुलता खुलता सिनेमा हॉल भी खुलेगा। कोविड का किस्सा सुनी के माथा में भन्नाटो भराई रही है। अब तक लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगी रही हो, पर अब अनलॉक को दौर शुरू हुई रही है। मोटर हॉर्न का हार्न तो बजबा लगी गया, ने रेलगाड़ियाँ भी दौड़बा लग जाएगी, मेट्रो ट्रेन भी शुरू हुई जाएगी, ने आसमान में चील गाड़ियाँ भी उड़बा लग जाएगी। यो कोविड कब तक जावेगो, मन में डर भरे रहो है। अब तक तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगी रही हो, पर अब अनलॉक को दौर शुरू हुई रही है। 8 जून से मंदिर भी खुल जाएगा, पर स्कूल कॉलेज को नंबर आवेगो बरसात में। अभी थोड़ी धीरज धरनो पड़ेगो मालक, आमू सामू की मुलाकात में। साग भाजी अनाज मंडी हों तो चालू हुईगी, पर मन की मंडी में तो वसोज भन्नाटो भर ही रहो है। अब तक तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगी रही हो, पर अब अनलॉक को दौर शुरू हुई गयो है। देश विदेश गांव शहर
सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है, नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।